नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो ना? आशा करती हूँ सभी बच्चे अपने अपने घर पर अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी इकाई 5 जय विज्ञान की। बच्चों, आज हमें इस समय में टेक्नोलॉजी के समय में किन किन चीज़ों का उपयोग करते हैं, किन किन से हमें फ़ायदा है, किन से हमें गैरफ़ायदा है, उसी के बारे में अभ्यास करना है। टेक्नोलॉजी से तो हमें हमेशा फ़ायदा ही होता है। इस इकाई में जय जवान जय किसान के साथ विज्ञान की जय बताई गई है, यानी कि टेक्नोलॉजी की जय बताई गई है। वैज्ञानिक खोजों की वजह से जो उपकरण बने हैं उनका सारे विश्व पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। उन प्रभावों के कारण आज सारा विश्व विभिन्न प्रकार से सुख सुविधा का अनुभव कर रहा है। विज्ञान हमें सुख सुविधा के अनेक साधन दिए हैं और दे रहे हैं। अब उनमें मोबाइल, कंप्यूटर आदि भी शामिल हो गए हैं। कंप्यूटर में ईमेल और इंटरनेट जैसी सुविधाएं भी हैं। इस कविता में किसान और जवान के साथ विज्ञान की भी जय कही गई है। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। जवान यानी सैनिक, सैनिक की तो जय है ही, किसान की भी जय है। अब विज्ञान की भी जय जय होने लगी है। सुविधाओं का शुरू सिलसिला विलासिता की खुशबू है। बचत समय की ओर शक्ति की अब विकास का जादू है। नए नए उपकरण बनाए नूतन अनुसंधान की जय विज्ञान की। वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ सुविधाओं का क्रम शुरू हुआ है। टेक्नोलॉजी का समय आ गया है। इनसे लोगों के सुख भोग में वृद्धि हुई है। टेक्नोलॉजी के समय में हमें ऐसे कितने ही टेक्नोलॉजी मिली है जिससे हमारी सुख सुविधाएं बढ़ती है। इनके कारण समय और शक्ति की भी बचत हुई है। पहले समय में हमें संदेशा पहुंचाने के लिए खत भेजता था, जो कितने दिनों के बाद मिलता है। लेकिन अब हम किसी से भी बात करनी होती है, हम तुरंत ही बात कर सकते हैं मोबाइल द्वारा। जादू की तरह विकास हुआ है। विज्ञान का जादू की तरह विकास हुआ है। नए नए साधन बनाए गए हैं। आज इन नए अनुसंधानों का जय जयकार हो रहा। मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फैक्स मुस्कुराते, पल में जयपुर, पल में मथुरा, मानव आज पहुँच जाते। विजयश्री मिलती जिस पथ चले, डगर वही आसान की। मोबाइल पर बातें हम कर सकते हैं। पेजर और फैक्स का उपयोग भी करते हैं, कीजिए। आज लोग पल भर में मथुरा, जयपुर भी पहुंच जाते हैं। ट्रेन द्वारा, प्लेन द्वारा तुरंत ही जयपुर मथुरा पहुंच सकते हैं। जिस पर चलने से जल्दी पहुंचने का आनंद मिले, विज्ञान ने वह रास्ता आसान कर दिया है। डगर यानी कि आसान कर दिया है। डगर यानी पैर, जिस पथ चल डगर, यानी कि जिस रास्ते पे हमें चलना है
उस रास्ते को टेक्नोलॉजी ने बहुत ही आसान कर दिया है। पहले के समय में इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब लोग चलकर जाते से, बैलगाड़ी से जाते हैं। लेकिन अब टेक्नोलॉजी के आ जाने से मनुष्य की सुख सुविधाएं बढ़ गई है, उसका रास्ता आसान हो गया है। कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई अधर अधर पर खुशहाली की, गंगा यमुना लहराई, बच्चे नई सदी के बोले दुनी अपनी शान की। कंप्यूटर के कारण जीवन में बदलाव आ गया है। इंटरनेट सबको सुख दे रहे हैं। इसके उपयोग से सबके होठों पर खुशी आती है, मुस्कुराहट आती है, जैसे उन पर खुशियों की गंगा जमुना लहरा रही है। इस नई सदी के बच्चे पिछली सदी के बच्चों की अपेक्षा दुगने गर्व से बात कर रहे हैं, दुगुने गर्व से बात कर रहे हैं। पहले के समय के जो बच्चे थे उनको इस सुविधा नहीं मिली थी, लेकिन इस समय के बच्चों को ये सारी सुख सुविधाएं मिल रहे हैं, इसलिए उसे दुगुनी खुशी हो रही। चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे, इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की। इस समय के साथ चले तो ही दुनिया में यश पाएंगे। हम समय के साथ साथ चलेंगे तो ही हमें इस समय में यश प्राप्ति होगी। हमें समय के साथ चलना है। हम अपने प्रयत्नों से इस धरती पर सुनहरी सुबह लाएंगे। इस टेक्नोलॉजी के समय के साथ चलने से हम इस दुनिया में यश पाएंगे और सुनहरी सुबह ला पाएंगे। हमें मानवता के गीतों की फिर शुरुआत करनी है। हमें मानवता के गान की फिर शुरुआत करनी है। तो बच्चों, आपने देखा इस टेक्नोलॉजी के समय में समय की भी बचत होती है। हम इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं। हमें हर हमेशा समय के साथ ही चलना है। इस काव्य में भी हमें यही सीख दी गई है, यही सीख मिलती है कि हमें समय के साथ साथ चलना है और इस धरती पर सुनहरी सुबह लानी है। थैंक यू। आभार।